हेलो दोस्तों, फ्लैट पेंसिल में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा टाइप 1 कंप्लीट किया था, विच इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंगल्स। सो आज हम हमारा टाइप 2 करेंगे, जो कि है एंगल्स बिटवीन आर एंड मिनट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टाइप नंबर 2। सो टाइप नंबर 2 में हमें क्या होगा कि हमें मान लीजिए घड़ी में हमें ये टाइम दिया गया है। पहला एग्जाम्पल ले रहे 3:15 का। तो यहाँ पे 3:15 का हमें ये टाइम दिया गया है। ऑलराइट। सो अब हमें बताना है कि इतनी देरी में ये मतलब 3:15 पे ये कितने डिग्री का एंगल बना देगी आपकी घड़ी। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ना जब 3:15 होते हैं तो एग्जैक्ट 3 पे तो सुई आती नहीं है, थोड़ी सी नीचे पहुंच जाती है 3 पे, और ये जो हमारी मतलब आर एंड है वो 3 और 4 के बीच में पहुंच जाती है, और 15 पे हमारी मिनट हैंड आ जाती है। तो हम इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? सो अब हमें इसको एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। जब भी एंगल निकालना है मिनट हैंड एंड आर हैंड के लिए, आपका यही फॉर्मूला यूज़ होगा। सो हमारा फॉर्मूला है 11 इंटू मिनट्स माइनस 60 इंटू आवर्स डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है जब भी आपको एंगल निकालना है मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में। सो अब देखो 11 इंटू मिनट्स करना है। सो 3:15 पे मिनट्स कितने हैं? 15 है, एंड आवर्स कितने हैं? 3। सो 11 इंटू 15 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय आवर्स कितने हैं? 3। डिवाइड करेंगे हम 2 से। सो 11 को 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमें आंसर मिलेगा 165, एंड 63 ज़ा 180 डिवाइडेड बाय 2। अब हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करना है, चाहे साइन कुछ भी हो। सो 180 में से हम 165 को माइनस करेंगे। सो 10 में से 5 गए 5, देन 7 में से 6 गए 1, यानी कि 15 डिग्री अपॉन 2 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 7 ज़ा 14, देन 2 5 ज़ा 10, यानी कि 7.5 डिग्री, वो भी किसका? माइनस का। ओके। सो यानी कि इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट है 12:40 पे आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। सो हमारा फॉर्मूला अगेन पुट करेंगे 11 इंटू मिनट्स माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 2। सो 11 इंटू मिनट्स कितने हैं? 40, माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय आवर्स कितने हैं आपके? 12। डिवाइड करेंगे 2 से। सो 11 इंटू 40 होगा आपका 440, माइनस 12 6 72, यानी कि माइनस 720 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे आपका 0 का 0 रहेगा, 12 में से 4 गए 1 2 3 4, सो आपका बचा 8। देन यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, देन 280 डिवाइडेड बाई 2 आपका ये हो जाएगा 140 डिग्री, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका? 140 डिग्री का एंगल बनेगा। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। अभी हमने समझा कि कैसे हम एंगल्स को निकालेंगे, हमने फॉर्मूला को देखा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड इफ द टाइम इज 12 2 एंड 3:40। यहाँ पे हमें दो टाइमिंग्स दी हैं और बोल रहे हैं कि हमें इन दोनों टाइमिंग्स के लिए एंगल बताना है कितने डिग्री का बनेगा। सो स्टूडेंट्स, हम ना फॉर्मूला वही पुट करेंगे, बट अब यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात आती है जो कि मैं आपको समझाने वाली हूँ। बट पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला है, पहले हम यहाँ पे 12 2 के लिए निकाल लेते हैं, एंड यहाँ पे 3:40 के लिए। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 11 इंटू मिनट्स माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 2। इधर भी करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 2। सो 11 2 ज़ा 22 माइनस, देन ये यहाँ पे हो जाएगा 12 6 ज़ा 72, यानी कि 720 अपॉन में 2। सो 720 माइनस 22 करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 698 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि माइनस में। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिला माइनस 349 डिग्री, यानी कि 349 डिग्री का एंगल बनेगा आर एंड मिनट हैंड के बीच में जब 12 2 बजेंगे। अब बात करते हैं 3:40 के लिए। तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया 11 4 ज़ा 44, यानी कि 440 माइनस 6 3 ज़ा 18 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 260, यानी कि 260 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 से 2 2 3 ज़ा 6, यानी कि 130 डिग्री। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे हमारा आंसर आया माइनस में, यहाँ पे आ रहा है प्लस में, तो इनका कुछ मतलब भी तो होता होगा। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी आपका ये जो डिग्रीज है यानी कि एंगल है, ये जब भी आपका नेगेटिव में आता है, यानी कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल निकला है, यानी कि आउटर वैल्यू निकली है, एक्सटीरियर एंगल या फिर इसको हम कहेंगे आउटर एंगल। एंड जब भी आपका आंसर पॉजिटिव में आता है यानी कि प्लस में आता है, तब आपका आंसर होगा इंटीरियर एंगल।
एंड अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में क्लॉक बना के दिखा रही हूँ। मान लीजिए हमारी क्लॉक है, राइट, एंड अभी यहाँ पे 12 बज के, हम इतना टाइम दिखा देते हैं, ये 12 बज के यहाँ पे ये 2 मिनट बज रहे हैं। सो एक्सटीरियर का मतलब है ये इसके बाहर वाला एंगल, जो हमारा ये वाला निकला, यानी कि 349 डिग्री का एंगल है। ओके, और अगर मैं 340 की बात करूँ, सो यहाँ पे मैं ये 3 बज के 40 मिनट इस टाइप से दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकला, यानी कि इसके अंदर वाला एंगल। जब ये जो हमारा टाइम हो रहा है, मिनट हैंड और आवर हैंड के अंदर के एंगल की जब बात करेंगे, तो वो आपका इंटीरियर एंगल होगा, एंड जब बाहर वाले एंगल निकल रहा है तो वो एक्सटीरियर एंगल होगा। एंड स्टूडेंट्स, इसमें ना आपका एक और क्वेश्चन आता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एंड उसमें आपको पता चल जाएगा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल मिलके टोटल कितना एंगल बनाते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनसाइड एंगल इफ टाइम इज 12:09। सो स्टूडेंट्स, हमें इनसाइड एंगल बोल रहा है, इनसे समझ जाओ कि इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, और हमें टाइमिंग क्या दिया है, 12 बज के 9 मिनट पे। सो फॉर्मूला क्या है, 11 इंटू मिनट्स माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय आवर्स, कितने हैं 12 अपॉन में 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 11 9 सा 99 माइनस 12 6 सा 72, यानी कि 720 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं, सो हमें आंसर मिलेगा 621 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सो हमें आंसर मिलेगा 310.5 डिग्री, एंड ये होगा आपका माइनस का, क्योंकि बड़ा साइन माइनस के आगे था जब हमने माइनस किया। सो यानी कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल निकला है। जब भी नेगेटिव साइन होगा तो यानी कि मेरा कौन सा एंगल निकला है, एक्सटीरियर एंगल। बट क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है कि मुझे इंटीरियर एंगल निकालना है, यानी कि अंदर का एंगल क्या होगा। देखो यहाँ पे ये 12 बज के 9 मिनट हुआ है, तो अब ये मेरा बाहर का एंगल निकला है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, ये इंटीरियर वाला एंगल मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना होगा। सो अब मेरे को पता है कि जो कंप्लीट एंगल होगा, यानी कि ये जो पूरा एक राउंड होता है, ये 360 डिग्री का होता है। अब ये जो 360 डिग्री का एंगल है, ये बनेगा मेरा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल को मिला के, यानी कि इंटीरियर एंगल जो होता है और उसका जो बाहर का एंगल है, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरे पास 360 डिग्री तो है, मुझे कौन सा एंगल निकालना है, इंटीरियर। एक्सटीरियर मेरा क्या है एंगल, 310 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये बस नेगेटिव का साइन इस ये बताता है हमें कि ये एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल है। सो हमें बस ये पता चलता है, तो हम साइंस को नहीं लेंगे, हम बस नंबर को लेंगे, क्योंकि इस नंबर का मतलब है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं इसका साइन यहाँ पे नहीं लूँगी। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 360 माइनस 310.5। तो अब जब मैं ये इंटीरियर एंगल निकालती हूँ, सो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। तो सॉल्व करके क्या होगा, 360.0 माइनस 310.5। सो 10 में से 5 गए 5, देन यहाँ पे बचेगा 9, देन 5 में से 1 गए 4, यानी कि जो मेरा इंटीरियर एंगल होगा वो कितने के बराबर होगा, 49.5 डिग्री। सो ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप में हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है इंटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, या कंप्लीट एंगल इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बन के मिलता है। प्लस जब आपको कोई टाइम दिया है तो उसमें आर एंड मिनट हैंड के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, आप अपने क्वेश्चंस में देख सकते हो कि आपको ऑप्शंस में क्या गिवन है, उस अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है, या कौन सा एंगल क्वेश्चन में पूछा गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। प्लस जो भी बच्चे आपके एसएससी केवीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि रीजनिंग आती है, सो उसमें ये मस्ट चैप्टर है क्लॉक का, आप उनके साथ सभी के साथ चैनल को शेयर करें। सो बाय बाय।